हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, देश के दमदार धावक व अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार यानी 18 जून को देर रात निधन हो गया। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की 85 वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया था। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि निर्मल मिल्खा सिंह भी भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। मिल्खा सिंह 3 जून को PGIMER अस्पताल में भर्ती हुए थे। 13 तारीख तक यहां उनका कोरोना का इलाज चलता रहा। अंततः वे कोरोना निगेटिव आ गए। हालांकि बाद में पोस्ट कोविड दिक्कतें आने के कारण उन्हें कोविड हॉस्पिटल से मेडिकल ICU में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वे क्रिटिकल कंडीशन से बाहर नहीं आ सके और 18 जून की रात 11:30 बजे 91 वर्ष की उम्र में स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। इस वजह से हमारे देश में शोक का माहौल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में मिल्खा सिंह की आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से क्यों जाना जाता है, वे आर्मी में कब सेलेक्ट हुए और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह जी के बारे में जानना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं, मिल्खा सिंह की पूरी कहानी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में किसान परिवार में हुआ था। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि गोविंदपुरा अब पाकिस्तान में स्थित है। वह अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से एक थे। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए। इस खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में छिप करके दिल्ली पहुंचे। उनके अंदर दौड़ने का जुनून बचपन से ही था। वे अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर ही पूरी करते थे। मिल्खा ने देश के बंटवारे के बाद दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में अपने दुखदाई दिनों को याद करते हुए कहा था कि जब पेट खाली हो तो देश के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। जब मुझे रोटी मिली तो मैंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब आपके माता पिता को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया हो तो क्या आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि मिल्खा सिंह जी के मम्मी पापा को उनके सामने ही मार दिया गया था और उनके भाई बहनों को भी उनके सामने ही मारा गया था। और वे इस बात को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि कोई भी भूल ही नहीं सकता है किसी के पेरेंट्स को उसके आँख के सामने मार दिया जाए तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि सेना में कब भर्ती हुए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 4 बार कोशिश करने के बाद साल 1951 में मिल्खा सिंह सेना में भर्ती हुए। भर्ती के दौरान हुई क्रॉस कंट्री रेस में वे 6ठे स्थान पर आए थे, इसलिए सेना ने उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। इस दौरान सिकंदराबाद के EME सेंटर में ही उन्हें धावक के तौर पर अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। मिल्खा पर एथलीट बनने का जुनून इस कदर हावी हो गया था कि वो अभ्यास के लिए चलती ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे। इस दौरान कई बार उनका खून भी बह जाता था और सांस भी नहीं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वे दिनों रात लगातार अभ्यास करते रहते थे। 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया। एक एथलीट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये पहला अनुभव भले ही अच्छा न रहा हो, लेकिन ये टूर उनके लिए आगे चलकर बेहद फायदेमंद साबित हुआ। और उस दौरान वे विश्व चैंपियन एथलीट चार्ल्स जेनकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उनके लिए भविष्य में बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। फिर ध्यान रखिएगा कि जब मिल्खा सिंह ने पहली बार 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था, तब वे जीत नहीं पाए थे। उनका अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। मिल्खा सिंह ने साल 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह सन 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में उन्होंने
200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उस समय आज़ाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले वे पहले भारतीय थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह जी थे। 1958 के एशियाई खेलों में मिली सफलता के बाद मिल्खा सिंह को आर्मी में जूनियर कमिश्नर का पद मिला और साल 1959 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। साल 1960 में रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने 400 मीटर की रेस में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें वह चौथे स्थान पर रहे। इस दौरान उन्होंने इस रेस में पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान भी तोड़ा और 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकेंड में पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया और 400 मीटर की रेस में उनका ये रिकॉर्ड 38 से 40 साल बाद जाकर टूटा। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जब मिल्खा सिंह 1960 में रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की रेस में हिस्सा लिए थे, तब वे चौथे स्थान पर पाए थे। मात्र सेकेंड का 100वें भाग से वे तीसरे स्थान नहीं पाए और उन्हें कांस्य पदक नहीं मिला। और लेकिन उन्होंने इस रेस में एक रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि था 400 मीटर की दौड़ 45.7 सेकेंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और उनका ये 400 मीटर का रिकॉर्ड 38 से 40 साल बाद जाकर टूटा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से क्यों जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूकने का मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था, क्योंकि फ्रेंड्स वे मात्र सेकेंड के 100वें हिस्से से उनको कांस्य पदक नहीं मिला था, इसलिए उनके मन में बहुत ही मलाल था। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलेट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। मिल्खा के मन में लंबे समय से बंटवारे का दर्द था और वहां से जुड़ी यादों के चलते वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत समझाया और उनके समझाने पर मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय एथलेटिक्स में अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। मिल्खा सिंह का मुकाबला अब्दुल खालिक से ही था। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए थे। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह से कहा कि मिल्खा, आज तुम दौड़ नहीं बल्कि उड़ रहे थे, और इसलिए उन्होंने मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और इसके बाद से मिल्खा सिंह जी फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हो गए। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मिल्खा सिंह जी की पूरी कहानी बताई। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हमारा पूरा देश के करोड़ों लोग क्यों शोक में डूबे हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्प लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।